आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में जो जनजातियां हैं उनकी संस्कृति एवं कल्चर देखते हैं। उसी में मध्य प्रदेश जो जनजाति है उसी में जो संविधान है किस प्रकार से प्रावधान है संविधान में ये देखते हैं कि शिक्षा और संस्कृति में किस प्रकार से प्रावधान है, सामाजिक में किस प्रकार से, राजनीतिक में किस प्रकार से प्रावधान है। उनके जो SC ST में जिस प्रकार से संविधान देता है उसी प्रकार विशेष जो ST जनजाति है उनमें किस प्रकार से प्रावधान है ये देखना। शिक्षा और संस्कृति अनुच्छेद जो आर्टिकल्स 15, आर्टिकल्स कौन सा है 15, इसमें धर्म, मूल, वंश और जाति, लिंग, धर्म हो, मूल हो, जाति, लिंग, स्थान, कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा, भेद नहीं किया जाएगा, ये दिया 15 देता है। अनुच्छेद 15(4) ये विशेष प्रावधान है, ये ध्यान रखना जनजातियों के लिए। इसके बाद देखते हैं हम आर्टिकल 16। 16 क्या कहता है, लोक नियोजन अवसर की समानता, मतलब जो पिछड़े हैं ST SC उनको भी अवसर की समानता, मतलब उनको भी नौकरी में जाने का एक अवसर, इसलिए तो आरक्षण देता है आर्टिकल 16 में। अनुच्छेद जो 29 है वो क्या देता है, भाषा, लिपि, संस्कृति का अधिकार, मतलब आपकी जो भाषा है, लिपि है, इनको आप संरक्षित कर सकते हो, ये संविधान गारंटी देता है। आर्टिकल 29 ये ध्यान रखना। आर्टिकल 46 जो है वो SC ST में शैक्षणिक आर्थिक हित, शिक्षा जो है उसको देता है, ये ध्यान रखना। अनुच्छेद 244 है, अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों के जो जनजाति क्षेत्र प्रशासन है उनके बारे में देता है। अनुच्छेद जो है 350 है, ये प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए करके 350 जो आर्टिकल्स है ये बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं सामाजिक। सामाजिक में अनुच्छेद जो 17 है उसमें अस्पृश्यता का अंत है, मतलब छुआछूत का अंत करने के लिए अनुच्छेद 17 दिया संविधान, ये ध्यान रखना। इसके बाद अनुच्छेद 23 जो है दुर्व्यापार बलाश्रम, मतलब आपको जबरदस्ती किसी प्रकार किसी को बलपूर्वक काम नहीं कराया जाएगा, ऐसा उतना ही करा काम कि उससे बन सके, जिससे उसके जीवन को किसी प्रकार से प्रभावित ना हो, ऐसा एक बंधुआ मजदूर की तरह नहीं करना, ऐसा। तो ये आप समझ गए होंगे कि 23वां। 24वां में कहा गया है कि जो भी बच्चे 14 वर्ष से नीचे के हैं, जो स्कूल जाने लायक हैं, उनको आप कारखाने में नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखना, कम उम्र के बच्चों को, ये ध्यान रखना। तो अनुच्छेद 24 देता है कारखाने में बलाश्रम। इसके बाद हम देखते हैं गोवंश वध प्रतिशोध। मध्य प्रदेश में गोवंश जो गोहत्या वध प्रतिशोध अधिनियम आया वो 2004 में आया, ये ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं हम अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको पता है कि आप किसी भी चीज में बोल सकते हो, पर ऐसा नहीं कि किसी को गाली गलौज करें, ऐसा नहीं है। आप सही बोल सकते हो, परामर्श ले सकते हो, ऐसा ये संविधान देता है, ऐसा। लेकिन किसी को बोलने का है करके गाली गलौज नहीं देना, ऐसा ये देखना आर्टिकल 19 देता है। अनुच्छेद 243D ये पंचायती राज अधिनियम में जो पंचायती राज में आरक्षण दिया है 243D अनुच्छेद में, ये ध्यान रख संविधान। अनुच्छेद 164(1) है, इसमें मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और झारखंड ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनमें अलग से एक मंत्रालय, जनजाति मंत्रालय गठित करके, ऐसा ये ध्यान रखना, गठित किया जाता है। इसके बाद हम अनुच्छेद 243T देखते हैं। इसका टी जो है वो नगर पालिका में भी आरक्षण दिया है, टी है 243T। जैसे पंचायत में
243 डी है, वैसे ही नगर निगम या नगर पालिका में 243 डी है, ये ध्यान रखना। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 275 में, तो 5वीं 6वीं जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूची हैं, उनमें SC/ST को अनुदान के बारे में बताया। अनुच्छेद 330 जो है वो लोकसभा में SC/ST की जो सीट है उनके बारे में बताया। अनुच्छेद 332 है, उसमें राज्य विधानमंडल में किस प्रकार से रहेगा आरक्षण, इसके बारे में दिया है। 332 है विधानसभा और लोकसभा 330। 31 को तो समाप्त कर दिए क्योंकि वो संपत्ति का था, ये ध्यान। इसके बाद हम जाते हैं ST जो समुदाय है वो अनुच्छेद 342 में है, ये ध्यान। समुदाय वन अधिकार अधिनियम 2007 है, ऐसा है, जो 1 जनवरी 2008 को लागू किया गया। इस प्रकार से हम लोग ये अनुच्छेद देख रहे हैं। इसके बाद में देखते हैं ST जो अनुच्छेद है 338 काम में दिया है। ST जो राष्ट्रीय जनजाति आयोग है वो 338 काम है। पहले, इसके पहले जब बना था 1989 में, तब क्या हुआ, ये पहले मतलब एक ही रहता था SC और ST, लेकिन 2004 से 2003 जो 89वें संविधान संशोधन है 2003, इनको अलग अलग कर दिया गया था 2003। तब से ये SC का अलग आयोग है और ST का अलग आयोग है, ये ध्यान रखना। SC/ST एक्ट 1989 भी आया था, जो है बना 11 दिसंबर 1989 की स्थापना हुई, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से हम लोग संविधान जो जनजातीय प्रावधान है जनजातियों के लिए, वो अच्छे विस्तार से देखें। अगर कोई भी अनुच्छेद या कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।